इच्छम खावे इच्छानि खमासनो वंदियु याति जाए निसीयाय मतके होता इच्छा करे संदिशा भगवान उठूनिया बेंत रायम खावे इच्छम खावे ही दाया जंगिंग के पतियों बत्ते पाने बिने या बच्चे आलावे सलावे जासने समासने अंतर भाषाएं ऊपरी भाषाएं जंगिंग की मज बिने परिहितम सुमवा बारंबार तो बेजाना हम राजा भी तस्बिचा इच्छा में खमासनो बंदी हूँ जानी जाए इसी जाए मतने बना सुख साधन इच्छा में खमासनो बंदी हूँ जानी जाए इसी जाए मतने बना इच्छा करे संदिशा भगवान बाइबल संदिशा इच्छा इच्छा में खमासनो बंदी हूँ जानी जाए इसी जाए मतने बना इच्छा करे संदिशा भगवान बाइबल ले जो इच्छा इच्छा में खमासनो बंदी हूँ जानी जाए इसी जाए मतने बना इस कार्य भगवान हाय करी बाइबल भाषा करावत होगी नमो अरिहन्तानम् नमो नमो आयर्यानम् नमो नमो लोये सबसाहुनम् एसो नमोकारो सर्वपावपनासनो मंगलाणं च सर्वेसे पढमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याः जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। आइए धर्म सभा का शुभारंभ अपने प्राणाधार प्रातः स्मरणीय परम आराध्य गुरुदेव के स्तवन के साथ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता। मुझे वल्लभ इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। दुख दर्द सभी मिट जाते हैं मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। सरताज हो तुम महाराजों के, एक छोटा सा चरणों में है अर्ज यही बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में शीश नमाता हूँ।
मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिनं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, हम लोग एक भजन बोलते हैं और उस भजन की पंक्तियों में यह बोलते हैं, आया सीतु तरम कमाने, फिल इन द ब्लैंक्स। आया सीतु तरम कमाने, पै गया उल्टे तंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे। कई जन्मों की परंपरा अनादिकाल से हर गति में, हर योनि में, इस 14 राजलोक के इस 3 जगत में हमारी आत्मा भटक रही है। और जगत में जितने दुख हैं, उन सभी दुखों को हमारी आत्मा ने अनंती वार भोगा है। हम कैसे कैसे जीवों को, कैसे कैसे उनके दुखों को, कैसे कैसे उनकी वेदनाओं को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम हॉस्पिटल्स के अंदर में चले जाएं तो देखें वहां पर कैसी कैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। जिंदगी और मौत के झूले में किस तरह से कितनी आत्माएं तड़प रही हैं। हम सड़कों से गुजर जाते हैं, कोई फुटपाथ पे पड़े हैं, कोई पशु भूख से, प्यास से बिलख रहे हैं। ये पक्षी, ये जीव जंतु भोजन की तलाश के लिए सारा दिन भटकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। कोई भय से, कोई भूख से, कोई किसी भी रूप से, सभी जीव दुखी हैं। प्रत्यक्ष जगत में हम नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार के दुख भोगते हुए देखते हैं, तो उसमें लगता है कि उन जीवों की अपेक्षा हमारी स्थिति बेहतर है। कितनी कृपा है प्रभु की हमारे पर
कि इतने सारे दुखों को देखते हुए भी मेरी आत्मा को यह दुख तो नहीं मिला, लेकिन ऐसे दुखों को हम अनंत बार पा चुके हैं, भोग चुके हैं, और वापस हमारी आत्मा को ऐसे दुखों का भाजन न बनना पड़े, हमारी आत्मा को ऐसी दुर्गतियों में ना जाना पड़े, क्या उसके लिए हमारी तैयारी है? क्या हमारा प्रयास है? क्या हमारा पुरुषार्थ है? अगर इस जन्म में हम नहीं संभले, नहीं सुधरे, यदि हमने इस जन्म के अंदर में अपने आने वाले जन्मों के लिए यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर हमारी भी वही दुर्दशा होगी जो उन जीवों की हो रही है। हम भी बच नहीं पाएंगे। हमारा जन्म किस लिए हुआ था? अपने इस जन्म को सुधारने के लिए आया था, तो धर्म कमाने। हमने ये मनुष्य भव लिया था कि हम इसमें धर्म की आराधना करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे, राग द्वेष से मुक्ति का प्रयास करेंगे, हम आत्मार्थ के कार्य करेंगे, हम धर्म कार्य करेंगे। लेकिन इस जगत के संग को पा करके और हम भी उसी रंग में रंग गए और धर्म तो छूट गया और सभी प्रकार के कर्मों में हम लिपट गए। और जैसे जैसे हम इस कर्मों के जाल में उलझते चले जाएंगे, तो क्या होगा? हमारी आत्मा एक दिन दुर्गति की अधिकारी बन के रहेगी। और यदि एक बार हमारी आत्मा इस मनुष्य भव को निकल करके और दुख दुर्गति के दरिया में यदि चली गई, तो फिर वहां पर कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक धर्म ही है जो हमें सच्ची शरण देता है, धर्म ही है जो हमारा रक्षण करता है, धर्म ही है जो आत्मा के साथ में परभव में भी साथ जाता है। लेकिन हम लोग क्या सोच के बैठे हैं कि धर्म तो ठीक है, फुर्सत होगी कर लेंगे। धर्म तो हमने अपनी इच्छा के अनुसार बना रखा है। इच्छा है, अनुकूलता है तो थोड़ा बहुत धर्म कर लिया, और अनुकूलता नहीं है तो संसार के कार्यों में लगे हुए। 24 घंटे में से आप कितना समय धर्म आराधना के लिए निकालते हो और कितना समय आप सांसारिक कार्यों के निकालते हो? खुद की आत्मा से पूछो। 24 घंटे आपको मिले, 24 घंटे हमको मिले, 24 घंटे महावीर को मिले थे। जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी को एक दिन के अंदर में 24 घंटे मिलते हैं। उसी 24 घंटों को उपयोग में ला करके महावीर संसार से मुक्त हो गए, और वो भी 24 घंटे हमको मिले हैं। और हम क्या कर रहे हैं? वही 24 घंटों में हम और अधिक और अधिक और अधिक कर्मों के बोझ से भारी होते जा रहे हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए अपने दलबल को साथ लेकर के जंगल में गया, और जंगल में पहुंचने के बाद में जंगली जानवरों का पीछा करते 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 राजा बहुत आगे निकल गया। राजा अपने घोड़े को लेकर के इतना आगे निकल गया कि उसके साथ में जितना रसाला था, जितना दलबल था, सब पीछे छूट गया। और राजा ने देखा कि मैं इतना आगे निकल आया कि मेरे साथ में जितने भी सैनिक थे, साथी थे, वो सारे के सारे नहीं है, मैं अकेला। और राजा ने अपने आप को अकेला पाया तो वो समझ गया कि अब मैं जंगल में भटक गया। अब इस जंगल में कोई भी मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं। मैं किन पगडंडियों से आया हूं, किन रास्तों से आया हूं, वो भी पता नहीं। अब मैं इस जंगल में गुम हो गया हूं, भटक गया हूं। और जंगल में तो कौन मिलेगा? जंगल में तो कौन रास्ता दिखाएगा? चारों तरफ जंगली जानवरों का साम्राज्य है, और उस जंगल के अंदर में मैं अकेला भटक गया हूं। रात पड़ेगी,
अंधेरा छाएगा और अब तो जीना मुश्किल है। अब तो कोई जंगली पशु आएगा, झपट्टा मारेगा, तो मैं नहीं बच पाऊंगा। राजा डरने लगा। आखिर थोड़ी देर के बाद में उस राजा ने देखा कि एक व्यक्ति उसको जंगल में दिखाई दे गया। राजा भागा भागा उसके पास में गया। अरे भैया, तू जंगल में आया है, निश्चित तुझे जंगल में आने का और जंगल से बाहर जाने का रास्ता तुझे पता है। भैया मैं भटक गया हूं, तू मेरी मदद कर दे, मेरे को इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दे। वह व्यक्ति ने कहा जरूर, चलिए मैं आपको जंगल से बाहर गांव और नगर का रास्ता बता देता हूं। वह व्यक्ति उस राजा को साथ लेकर के चला। राजा ने रास्ते में बातचीत करते हुए उसको कहा कि भाई तू क्या करता है, कहां रहता है? उसने कहा कि मैं तो बाजू के गांव में एक गरीब व्यक्ति हूं, सुबह शाम की मुझे समस्या है, जंगल में आता हूं और जंगल में जो रूखी सूखी लकड़ियां मिलती हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूं और उसका गट्ठर बना करके इकट्ठी करके मैं अपने गांव लेकर के जाता हूं। गांव में ले जाने के बाद में मैं उन लकड़ियों को जला करके उन लकड़ियों का मैं कोयला बनाता हूं। कोयला बनाने के बाद में मैं नगर में लेके जाता हूं, फिर नगर में जाकर के उस कोयलों को बेचता हूं। उस कोयलों को बेचने के बाद में जो भी कुछ 2 पैसे मुझे मिलते हैं वो लेके घर आता हूं, फिर घर का संचालन करता हूं। तब कहीं जाकर के मेरे घर का जहीं गुजारा होता है। रोज कुआं खोदता हूं, रोज पानी निकालता हूं। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। रोज जंगल जाना, रोज लकड़ियां लाना, रोज कोयला बनाना, रोज बेचने जाना और रोज घर को चलाना, ये मेरी दिनचर्या है। बातें करते करते वह बाहर नगर की पगडंडी तक पहुंच गए। राजा ने उसका धन्यवाद किया। राजा अपने नगर की ओर बढ़ गया और वह व्यक्ति अपने गांव की ओर बढ़ गया। जैसे ही राजा राजमहल में पहुंचा, जैसे ही अगले दिन उसका दरबार सजा, राजा ने पहला आदेश जारी किया कि भाई उस गांव में वो फला फला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। राजा का आदेश पाकर के सैनिक गए और उस व्यक्ति को गांव में से लेकर के राजमहल में आए, दरबार में पहुंचे, उसके सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि भैया तूने मेरी मदद की थी, तुझे पता नहीं था कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है वह राजा है, तुझे नहीं पता था, लेकिन तेरे में एक सहयोग की भावना, तूने मुझे कल जंगल से बाहर निकाला, तेरा मेरे ऊपर उपकार है। भैया आज मैं तेरे ऊपर खुश होकर के, प्रसन्न होकर के तेरे जीवन भर के दुख को मैं आज एक पल में दूर कर देना चाहता हूं। जब राजा खुश हो गया तो क्या कमी रहेगी, जब राजा प्रसन्न हो गया तो फिर क्या कहने। और राजा ने कहा कि आज से तेरे दुख के दिन लद गए, दूर हो गए। भैया तो जंगल जाता है, सूखी रूखी लकड़ियां लाता है, बेचने जाता है, तब कहीं पैसा कमाता है। अरे छोड़ ये सब काम को, मेरे पास चंदन का बाग है, मैं तुझे चंदन के बाग का मालिक बना देता हूं। ये सारा चंदन का बाग आज से तेरा हुआ, ये ले चाबी और तू इसका मालिक। और राजा ने उसको चंदन के बाग का मालिक बना दिया और उसको चाबियां पकड़ा दी बगीचे की, जाओ मौज करो। उस व्यक्ति ने चाबियां ली, निकल गया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते। 3 साल के बाद में राजा को याद आई कि भी वो जो व्यक्ति था
जिसको मैंने चंदन के बाग का मालिक बनाया, आज वो चंदन का कितना बड़ा व्यापारी बन चुका होगा, चंदन के बगीचे के कारण से जो बड़ा सेठ बन चुका होगा, कितना अमीर और समृद्ध बन चुका होगा, उसका दुख दरिद्र दूर हो चुका होगा। एक बार उस व्यक्ति को बुलाऊं तो सही, मिलूं तो सही। तो राजा ने समाचार भेजे कि भैया उस व्यक्ति को बुलाया जाए। वह व्यक्ति हाजिर हुआ और जैसे राजा के सामने आया, राजा देख करके हैरान हो गया, चमक गया राजा। राजा ने कहा कि अरे भाई, अरे जिस रूप में तुझे अभी देख रहा हूं, आज 3 साल के बाद में तू मुझे मिला है। अरे 3 साल पहले जब तू मिला था, जैसे कपड़ों में, जैसा दुखियारा था, जैसा फटीचर था, जैसी फटी धोती थी, आज भी वैसा का वैसा है। अरे तुझे तो चंदन के बाग का मालिक बनाया था, आज भी तू दुखी दरिद्र नारायण बना हुआ है। तेरे में कोई फर्क नहीं आया, तेरे दुख के दिन दूर नहीं हुए। तो चंदन के बाग का तूने किया क्या? उसने कहा महाराज कैसा चंदन का बाग? अरे महाराज, आपने कृपा करके मुझे चंदन का बगीचा पकड़ाया, उससे फर्क क्या पड़ा? पहले मैं जंगल में जाता था, जंगल में मुझे भटकना पड़ता था, रूखी सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ती थी, तब जा करके मैं कोयला बना करके बेचने जाता था। अब फर्क केवल इतना पड़ा, अब मुझे जंगल में नहीं जाना पड़ता, अब मेरा खुद का बगीचा है। अब मैं चंदन के बगीचे में जाता हूं और चंदन के बगीचे में जा करके चंदन की लकड़ी को काटता हूं, चंदन की लकड़ी को काट करके घर ला करके मैं उसका कोयला बनाता हूं, फिर कोयला बना करके बाजार जाता हूं, फिर उस कोयले को बेच करके 2 पैसे घर लाता हूं। तो मेरे में क्या फर्क आना था? राजा ने माथे पे हाथ मारा कि अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मैंने तुझे चंदन का बाग दिया और तूने चंदन के बाग को, चंदन की कीमती लकड़ी को, बहुमूल्य लकड़ी को, तूने उसके मूल्य को नहीं समझा, उसकी कीमत को नहीं पहचाना। और इतनी महान मूल्यवान लकड़ी, और तूने उसका क्या बना दिया? कोयला बना दिया। करोड़ों की कीमत वाली लकड़ी और उसकी कीमत तूने 2 कौड़ी की कर दी। राजा ने अपने माथे पर हाथ मारा कि इस व्यक्ति ने चंदन की लकड़ी को भी कोयला बना दिया। ज्ञानी भगवंत कहते हैं हमें मनुष्य भव मिला चंदन की लकड़ी के जैसा, और हम क्या बना रहे हैं? चंदन की लकड़ी का हम क्या बना रहे हैं? कोयला बना रहे हैं। जिस मनुष्य भव से हम अपनी आत्मा को महात्मा बना सकते हैं और महात्मा से परमात्मा बना सकते हैं, उस मनुष्य भव को पा करके और हम कोयला बना रहे हैं। हम अपनी आत्मा को और अधिक नीचे दुख, दुर्गति, दुर्भाग्य का अधिकारी बना रहे हैं। हम ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जिससे हम ऊर्ध्व गति की ओर तो नहीं, लेकिन अधोगति की ओर, निम्न गति की ओर हम जाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं इस जगत में सबसे मुश्किल है मनुष्य भव मिलना, सबसे मुश्किल। और मनुष्य भव में भी सबसे मुश्किल है आर्य क्षेत्र में जन्म होना। आर्य क्षेत्र और मनुष्य भव दोनों का योग मिल गया तो उसमें भी मुश्किल है जैन धर्म मिलना। आर्य क्षेत्र, मनुष्य भव और जैन धर्म तीनों मिल जाने के बाद में भी उसमें भी मुश्किल है सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्राप्ति होना। अभी हम थोड़ा सा खुद के ऊपर में चिंतन करें कि इनमें से हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं, कौन कौन सी नहीं मिली। क्या हमें मनुष्य भव मिला है? जिनको लगता है कि हम मनुष्य भव में नहीं है, थोड़ा हाथ खड़ा करो। सबको लगता मनुष्य भव में ही है, लेकिन कर्म तो मनुष्य वाले नहीं है हमारे। शरीर से हम मनुष्य दिखते हैं, लेकिन कर्मों से हमारे कर्म मनुष्य जैसे नहीं। मनुष्यता भी नहीं है, मानवता भी नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? सुबह उठे, रसोई का काम किया, नाश्ता किया, खाना खाया, शरीर को नहलाया, धुलाया, शरीर के लिए भागदौड़ करी, पेट के लिए पैसा कमाने निकले, घर बनाया, परिवार बनाया, संतान हुई, संतान का पालन पोषण किया,
अपने सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाया, ये हम प्रतिदिन करते हैं। ये हमारे जीवन का, पूरे जीवन भर का एक क्रम है। तो ये जो मनुष्य जन्म लेकर के खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, पेट भरना, पेट के लिए भागदौड़ करना, रिश्ते बनाना, संतान पैदा करना, संतान की पालन पोषण करना, ये सारे कार्य जो हम कर रहे हैं, क्या ये पशु नहीं करते? क्या ये कार्य पशु नहीं करते? पशु भी जन्म लेते हैं, वह भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वह भी परिवार बनाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो भी एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, दौड़ते हैं। तो जो काम पशु जगत के हैं वो काम मनुष्य जगत में करेंगे तो इस मनुष्य भव की कीमत क्या? फिर हम मनुष्य हैं या पशु हैं? पाया है मनुष्य भव और कर्म कर रहे हैं पशु जीवन के। तो हमारा जो आगामी भव है वो पशुता की ओर जाएगा या मनुष्यता से महावीर की ओर जाएगा? कर्म तो हमारे महावीर जैसे नहीं। पशु जगत के अंदर में वो लोग परमात्मा की पूजा भक्ति से वंचित रह जाते हैं। वो अपनी आत्मा की आराधना नहीं कर पाते, उनको आत्मबोध नहीं मिल पाता। बहुत कोई पुण्य हो तब कहीं पशु जगत में भी धर्म मिलता है। कई ऐसे पशु ऐसे घरों में आ जाते हैं जिनके घर में नित्य निमित्त धर्म होता है, तो पशु भी उस धर्म की आराधना को पा करके वह भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। कितने पशु ऐसे हैं? हमारे कल्प सूत्रों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पशु भी धर्मात्मा की संगति को पा करके और वह भी देवलोक के अधिकारी बन जाते हैं। अरे चंड कौशिक को ही देख लो। चंड कौशिक कितना क्रूर था। भगवान महावीर को डंक मारा जिसने। ऐसा विषैला, ऐसा क्रोधी। पहले तो साधु था, एक भव में तो साधु था, मनुष्य भव पाया, साधु बना पाया, मासक श्रवण के पारने मासक श्रवण करने वाला महामुनि, कठोर तपस्वी, उग्र तपस्वी, और इतनी ऊंचाई पर रहने वाला वो साधु, लेकिन अपने शिष्य के ऊपर क्रोध किया, शिष्य को मारने के लिए दौड़ा और क्रोध ही क्रोध में, मारने के चक्कर में, हिंसक भावों के कारण से खंबे से सिर टकराया, वहीं पर गिरा और क्रोध के भव में मरा और सारी जीवन की तपस्या जीरो हो गई। सारी तपस्या, मनुष्य भव भी इतनी तपस्या करी और क्या हुआ? जिस तपस्या से वह ऊर्ध्वगति में जा सकता था, उसी तपस्या और क्रोध के कारण से वह मर करके तापस बना। साधु से एक सीढ़ी नीचे आ गया, तापस बना। मनुष्य भव तो मिला लेकिन जैन कुल चला गया, तापस के भव में आया। और तापस के भव में भी एक राजा को मारने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के वो दौड़ता है। दौड़ते 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 उसका पांव एक खड्डे में गिरा। जैसे ही खड्डे में गिरा, हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो छटक करके आकाश में गई और वो नीचे गिरा और ऊपर से कुल्हाड़ी नीचे उसके गर्दन पर लगी, वहीं खत्म हो गया। ये उसका दूसरा भव। पहले भव में भी क्रोध किया, दूसरे भव में भी क्रोध किया, मनुष्य भव में नीचे उतरा और क्रोध के कारण वो तापस मर करके, भयंकर क्रोध के कारण वही चंड कौशिक नाग बना। साधु घनो तपयो हतो, साधु घनो तपयो हतो, धरतो मन वैराग, शिष्य तना क्रोध थी थकी, थयो चंड कोशियो नाग। कि अपने शिष्य पर क्रोध के कारण वो महामुनि मर करके मनुष्य भव से त्रियंच के भव में आ गया, मनुष्य से पशु योनि में आ गया। और फिर क्या हुआ? अब पशु योनि मिल गई, चंड कोशी का भव मिल गया। और चंड कोशी के भव में आने के बाद में इतना हिंसक, इतना विषैला कि उसकी आंखों में से दृष्टि विष, उसकी फुंकार में से जहर निकलता था।
और उसकी फुंकार में इतना ज्वालाएं निकलती थी कि पूरा आसपास का जंगल जल करके ठूठ हो गया था, सूख गया था। अरे इंसान तो छोड़ो, उस चंडकोशी का इतना भय था कि आकाश में से कोई परिंदा भी वहां से नहीं गुजरता था। अगर वो परिंदे को भी देख ले वो भी जल के भस्म हो जाता था। इतना क्रोधी, इतना क्रोधी। लेकिन भगवान महावीर उसकी बिल के आगे वहीं जाके खड़े हो गए कि मुझे इसे बोध देना है, इसकी आत्मा को तारना है। ये कहां था? महामुनि था, और महामुनि से सर्प की योनि में आ गया। ये कितना कर्म बांध रहा है, कितना नीचे गिरेगा। और महावीर करुणा करके उसकी बिल के पास जाके खड़े हो गए। और जैसे चंडकोशिक बिल से बाहर निकला, देखो ओ लंबा चौड़ा व्यक्ति, अरे मेरे पास में कोई परिंदा भी नहीं फरकता, और ये इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरी बिल के ऊपर मरने के लिए आया है, कोई बात नहीं। और गुस्से से आकर के उसने महावीर के पैरों में डंक मारा। जैसे ही डंक मारा तो महावीर थे, खून की जगह दूध की धारा बह निकली। और उस समय महावीर आंखें खोलते हैं और उस क्रोधी चंडकोशी को कहते हैं, बुज्ज बुज्ज चंडकोशिया, कि अरे चंडकोशिक, अब तो बोध पा, अब तो जागृत हो। तू कहां था, कहां आ गया? तू मनुष्य भव में था, तू जैन कुल में था, तू महामुनि था, तू साधु की परंपरा में था, और वहां से तू कितना नीचे गिर गया, और यहां इतना क्रोध करेगा तो और कहां जाएगा? अब तो भैया सुधर जा, संभल जा। और जैसे ही महावीर की आवाज को सुना, और वो तो एकदम से चकित हो गया। क्या कह रहे हैं? बुज्ज बुज्ज चंडकोशिया, क्या मुझे बोध पाना है? क्या मुझे सीखना है? मुझे क्या सीखने के लिए महावीर कह रहे हैं? उसने आत्मचिंतन किया। आज हम जो भी भगवान की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसके लिए? अपनी आत्मा का बोध पाने के लिए। जो भी कुछ कहा जाता है, ये मैं मेरी आत्मा को कह रहा हूं, मैं दूसरे को नहीं, मैं खुद की आत्मा को सुना रहा हूं, खुद की आत्मा को जगा रहा हूं। इस भाव से हमें स्वाध्याय करना चाहिए, इस भाव से हमें प्रवचन सुनना चाहिए कि मुझे दूसरे को नहीं, मुझे मेरी आत्मा को सुनाना है, मुझे मेरा स्वाध्याय करना है। चंडकोशिक ने आत्मचिंतन किया, लेकिन हम क्या करते हैं? इतना सुना, कभी आत्मचिंतन नहीं किया। सुना तो बहुत है, पढ़ा तो बहुत है, दूसरों को सुनाया भी बहुत है। दूसरों को यदि समझाना हो, दूसरों को सुनाना हो, तो हमको पाठ के ऊपर में बैठने की जरूरत नहीं, आप ही अच्छा प्रवचन कर सकते हो। इतना बोध, इतनी कहानियां, इतने प्रसंग, इतने अच्छे प्रवचन आप लोग भी दे सकते हो। इतना हर एक व्यक्ति ने सुना है, लेकिन सुनने के बाद में कमी कहां रही? हमने खुद के लिए आत्मचिंतन नहीं किया। कभी अपने लिए नहीं सोचा कि अरे आत्मा तेरा क्या होगा, तू कहां जाएगा? ये मनुष्य भव यदि हाथ से निकल गया तो फिर परभव में तेरे साथ में कौन होगा? ना पत्नी होगी, ना बाप होगा, ना मां होगी, ना बच्चे होंगे, ना लुधियाना होगा, ना श्रीसंग होगा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा कमाया पैसा तेरे साथ नहीं होगा, तेरी तिजोरियां तेरे साथ नहीं होंगी, तेरे नोट तेरे साथ नहीं होंगे। कौन तेरे साथ होगा? कोई नहीं होगा। उस समय तो तू अकेला जाएगा। आया भी अकेला था, जाना भी अकेला है। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाना है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठियां कैसी होती हैं? खुली के बंद होती हैं। आप उसकी मुट्ठी को खोलो तो वापस वो क्या कर लेता है? बंद। बच्चा जब जन्म लेता है ना, सोचता हूं मैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। कौन है? मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हाथ खुलता है और जब दुनिया से जाता है तो उसके हाथ फिर बंद नहीं हो पाते, हाथ पसारे जाता है, कुछ नहीं लेके जाता। बांधी मुट्ठी आया था, हाथ पसारे जाना है। ये जिंदगी की सच्चाई है। जीवन बड़ा छोटा है। हमारे में से कितने ही दिखने वाले व्यक्ति नहीं है आज। कितने चेहरे जो हमारे बीच में होते थे, हमारे दाएं बाएं होते थे, हमारे आसपास होते थे, आज वो कितने ही व्यक्ति हमारे सामने नहीं है। कहां चले गए?
कौन कहां गया कुछ पता नहीं। चक्री हरि पुरंदर राजे मद माते मन मोहे, आत्माराम जी महाराज कहते हैं, चक्री हरि पुरंदर राजे मद माते मन मोहे, कौन देश में मरी पहुंचे तिन की खबर न कोहे। बड़े बड़े चक्रवर्ती, देव देवेंद्र, राजे महाराजे, सेठ साहूकार, जो इस धरती के ऊपर में बड़े कदम चलाते थे ना तो पूरी धरती कांपती थी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा महाराजा भी कौन देश में मरी पहुंचे और मरने के बाद में कौन से देश में गए हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आत्मचिंतन किया और चिंतन करते करते चंड कौशिक की आत्मा जग गई। वो महापापी चंड कौशिक, वो क्रूर हत्यारा चंड कौशिक, वो नरक में जाने वाली आत्मा चंड कौशिक, लेकिन महावीर के एक वचन से उसकी आत्मा जग गई कि अरे चंड कौशिक तू क्या कर रहे, तू महामुनि था और तू त्रियंच के भव में आ गया। अरे अब तो क्रोध को छोड़ दे, अब तो अधर्म को छोड़ दे, अब तो पाप को छोड़ दे और बाकी अपनी जीवन को सुधार ले। और उसी समय चंड कौशिक ने प्रण किया कि आज के बाद अब मैं कभी भी अधर्म नहीं करूंगा। त्रियंच गति में आत्मा जग गई, मनुष्य भव हार गया। चंड कौशिक आने के बाद में, मनुष्य त्रियंच भव में आने के बाद महावीर का संग पाकर के आत्मा जग गई और उसने संकल्प किया अब आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा, आज के बाद किसी का प्रतिकार नहीं करूंगा। कोई मुझे मारे बोले कुछ भी करे मैं सहन करूंगा लेकिन मौन रहूंगा। और उसके बाद चंड कौशिक ने अपना जो मुंह था वो बिल के अंदर डाल दिया और बाकी का हिस्सा उसका बिल के बाहर। जब धीरे धीरे लोगों को समाचार मिले कि अब चंड कौशिक वैसा नहीं रहा, अब बड़ा शांत भाव वाला हो गया है, अब वो किसी की हिंसा नहीं करता, फुंकार नहीं करता, विषैली ज्वालाएं नहीं फेंकता, तो लोग अब बेझिझक उस रास्ते से आना जाना प्रारंभ हो गया। जैसे रास्ते से लोग आते जाते तो लोगों ने उसकी भद्र प्रकृति को देख करके, और कोई वहाँ दूध रख करके चला जाता, कोई घी के छींटे दे करके चला जाता। इस तरह से वह दूध और घी नियमित रूप से आने के कारण वहाँ चींटियों का झुंड पैदा हो गया। जमीन में कितनी लाल चींटियां, तीखे मुंह वाली चींटियां पैदा हो गई और चींटियों के कारण से वो चंड कौशिक के शरीर के ऊपर में चढ़ती उतरती, चढ़ती उतरती, चंड कौशिक के शरीर को डंक मारती। और कल्प सूत्र में वर्णन आता है वो इतनी तिखी मुंह वाली लाल कीड़ियां थी कि चंड कौशिक के शरीर के अंदर छेद करके और इधर से बाहर निकल जाती। पूरा शरीर छलनी कर दिया, छलनी कर दिया पूरा शरीर। लेकिन चंड कौशिक ने उफ तक नहीं करी। अगर चंड कौशिक को गुस्सा आ जाता और एक फुंकार मारता, सारी चींटियां उसी समय एक साथ में सबका देवलोक गमन हो जाता। लेकिन उस चंड कौशिक ने सहन किया, नहीं, अब मुझे धर्म की आराधना करनी है, अब मुझे आत्मा में रहना है, अब जो भी कष्ट है, जो भी उपसर्ग है, इसको मैं समता से, शांति से सहन करूंगा। और चंड कौशिक ने वो उपसर्ग को इतना सहन किया कि मर करके देवलोक में गया। चंड कौशिक देवलोक में गया। चंड कौशिक ने आकर काटा, निकली श्वेत दूध की धारा, स्वर्ग पहुंचाने वाले नैया डूब रही है। क्या हम वल्लभसुर जी का भजन नहीं गाते? स्वर्ग पहुंचाने वाले, मनुष्य भव में मुनि मर करके पशु जगत में आया और पशु जगत का जीव धर्म की आराधना करके स्वर्ग में गया। अब हम थोड़ा विचार करें कि हमें मनुष्य भव मिला, आर्य क्षेत्र मिला, जैन कुल मिला, अरिहंत जैसे देव मिले, हमें पंचमहाव्रतधारी साधु मिले, केवली प्ररूपित धर्म हमें मिला, ये सारे दुर्लभ संयोग हमें मिले, तो भैया अब कमी कहाँ है? अब क्या चाहिए आपको? अब तो केवल इसकी आराधना करनी है।
और आराधना करने के लिए फुर्सत नहीं है। महाराज जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਈ ਕਰੋ, ਪੜਕੋਣਾ ਕਰੋ, ਮੰदिर जाओ, माला गिनो, ये तो महाराज जी ਤੁਸੀਂ रोज ही कहना। लेकिन कल्याण तो इसी से होगा। आप घर का कितना भी कार्य कर लो, आप संसार व्यवहार का कितना भी कार्य कर लो, वो आपके साथ नहीं जाएगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आप उसमें इस तरह से समयबद्धता करो कि मुझे मेरी आत्मा के लिए इतनी आराधना करनी करनी करनी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितना भी जरूरी काम आ जाए, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, खुशी हो, गमी हो, मुझे अपनी नियमित इतनी आराधना करनी 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 ही करनी, तब जा करके आपकी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगी, नहीं तो भटक तो रहे ही। थोड़ी बहुत ही आराधना से हमारा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। महावीर को 12.5 साल खपना पड़ा, ऋषभदेव को 400 दिन तक निराहारी रहना पड़ा, हमारे तीर्थंकरों को जंगलों में जाकर के खपना पड़ा। इतनी घोर साधना के बाद में तब कहीं जाकर के कर्मों को क्षय किया। और हम सोचें कि 24 घंटे में 2-4 मिनट मंदिर दर्शन कराए, 3 फेरियां देतियां, 3 खमासमन देते, धूप बत्ती करती कुमा कुमा के, और घंटी जोरती बजाती, तिलक लगाया, और भी की हाल है, ठीक है, वो की ओथे की चल रही सी, ओथे की चल रही सी, वो की कह रही सी, चलो हो गया बंटादार, खत्म। तो इससे कुछ नहीं होना जाना। परमात्मा के पास जाओ, परमात्मामय हो जाओ, फिर घड़ी की ओर ध्यान ना हो, घर की ओर ध्यान ना हो, दुकान की ओर ध्यान ना हो। अगर तार जुड़ गए तो फिर लीन हो जाओ, तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूसरे में खो जाए। वो परमात्मा दर्शन है। ऐसे परमात्मा को मिलो, ऐसे गुरुओं के दर्शन करो कि उसके बाद में बस फिर उनके हो जाओ। फिर दूसरे को कहना पड़े कि भाई 1 घंटा हो गया, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं चला। यहाँ तो बैठते, भैया मैं उत्थे बैठा 5 मिनट बाद फ़ोन कर दी, मैं आ जाऊँगा। निकलने का पहले रास्ता निकाल के रखते हो, लेकिन धर्म ही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। आया सीतू धर्म कमाने, पै गया उल्टे धंधे। आए थे धर्म कमाने के लिए, और कौन सा धंधा कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में लगे हैं, क्या लेकर के जाएंगे, कैसे कर्म बांध रहे हैं, कैसी विचारणा कर रहे हैं। कम से कम हम संकल्प करें कि 24 घंटे में से ईमानदारी से हम अपनी नियमित आराधना का अमुक समय निकालेंगे ही निकालेंगे। उसमें फिर सारी चीजें गौण, उसमें मोबाइल भी ऑफ, घड़ी भी नहीं चाहिए, समय सीमा भी नहीं चाहिए। जब तक एक लीन हो जाओ, उसमें एक मेक हो जाओ, और फिर बिल्कुल आत्म संतुष्ट होकर के एक नई ऊर्जा लेकर के उठो, और वो जो ऊर्जा है वो बाकी के 23 घंटे में बनी रहे। हम तो 1 घंटा समाई किए, 1 घंटा मंदिर में लगाया, और 23 घंटे हम उसको भूल गए, तो आपका 1 घंटा भी गया। अब 10 मिनट भी धर्म की आराधना करो, लेकिन बाकी सारे दिन भर के अंदर में उसकी ऊर्जा बनी रहे, उसकी याद बनी रहे, उसकी स्मृति बनी रहे, तब तो आपने धर्म की आराधना करी। और यहां से नीचे निकले, चप्पल पहनी, बाहर गए, महाराज जी ने की क्या सी हो की पता यार, रोज ही सुनी दे, कित्थों याद रखी, किन्ना याद रखी। तो हम बाहर नीचे उतरते ही सब भूल जाते हैं, 1 सेकंड में सब कुछ उड़ जाता है। तो इसका मतलब हमने सुना ही नहीं। हम आधे नींद में थे, आधे अपनी दुनिया में थे, इधर से आया इधर से गया। महाराज जी भगवान ने 2 कान दिते हैं, इधरों सुनो इधरों कड्डो। अंदर थोड़ी रखना है महाराज जी, किन्ना पाइए अंदर, घरों भी सुन के आइए, बाजार भी सुनिए, फिर ताडे कोलों भी सुनिए, आई कम रह गया साडा। 2 कान है, इधरों सुनो इधरों कड्डो, छुट्टी। लेकिन नहीं, परमात्मा के वचन इधर से सुन के इधर से निकालने के लिए नहीं है, इधर से सुन के और इधर धारण करने के लिए है। चंड कौशिक ने धारण किया, आत्मा का कल्याण हो गया। गौतम कैसे भाव से आया था, लेकिन महावीर के वचनों को सुना, धारण किया, कल्याण हो गया। चिलाती पुत्र कितना हिंसक था, अपनी जिसको वो प्यार करता था उस सुषमा का गला काट करके ले आया। उसका गला काट के उसके बालों से उसके मुंड को अपने गले में बांध करके, खून से सना हुआ है, पूरा खून बह रहा है, हाथ में तलवार है नंगी, भाग रहा है जंगल में।
और क्रोध से भरा हुआ है। सामने मुनि मिल गए और क्रोध ही क्रोध में पूछा, अरे मुनि, मुझे मन की शांति मिले, मैं इस समय हिंसा से भरा हूं, मैंने अपनी जिसको मैं चाहता था उस सुषमा का गला काट करके मैं लेके आया हूं, मेरी आत्मा बेचैन बनी है, मुझे कोई धर्म की बात बताओ। मुनि ने देखा इतना हिंसा से भरा है, केवल 3 शब्द बोले उसने, उपशम विवेक संवर, बस ये कह के मुनि आकाश में उड़ गए। और वो विचार करता है, उपशम विवेक संवर, इन 3 शब्दों के ऊपर मैं गहराई से चिंतन किया, आत्मसात किया, आत्मचिंतन किया, और वहीं उसकी आत्मा जग गई, उसकी आत्मा का कल्याण हो गया। तो हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन भीतर नहीं उतारते, ऊपर रेनकोट पहन के आते हैं ताकि बारिश से भीग ना जाए। तो यहाँ तो भैया कान खोल करके सुनो, मन भर सुन करके कन भर भी यदि जीवन में आ गया तो हमारा कल्याण है। हम नियमित धर्म की आराधना करें, नियमित आत्मचिंतन करें, 10 मिनट का भी स्वाध्याय करें। हमारे घरों में पुस्तकें अलमारी में सजी रहती है, सजी रह जाती है। कभी 10 मिनट निकाल करके कुछ वल्लभ प्रवचन पढ़ें, कुछ धर्म की किताबें पढ़ें, तब जाकर के कुछ स्वाध्याय बढ़ेगा, कुछ आत्मचिंतन बढ़ेगा और हम कुछ धर्म में आगे बढ़ पाएंगे और उससे हम अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके इस मनुष्य भव को सफल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आज जहाँ पर बैठे हैं, आने वाले समय में हमारी सीट भी खाली हो जाएगी और हम भी इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे। पीछे कोई याद करने वाला नहीं है, पीछे कोई आपका नाम लेने वाला नहीं है। 2 दिन घर के अंदर फोटो लगेगी, तीसरे दिन वो भी निकल जाएगी। अगले दिन बड़े हॉल के अंदर में अगरबत्तियों के साथ में आपकी फोटो फूलों से सजाई जाएगी। तीसरे दिन पूछो फोटो कितने, पता नहीं यार, वो तो लोक पद्मा हॉल ही रहेगी, भूल ही गए ना, ऐसी हालत होती है। तो भैया कोई ध्यान नहीं रखता, कोई याद नहीं रखता। तो ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही हम अपनी आत्मा को जगा लें, अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करें। जब पशु जगत के प्राणी भी अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य भव में हैं, सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं। बस एक संकल्प की ज़रूरत है, एक आत्म कल्याण के भाव की ज़रूरत है। मुझे ये जन्म नहीं गुमाना, मुझे ये भव को नहीं गुमाना, मुझे दुख दुर्गति में नहीं जाना, मुझे सदगति में जाना है। मुझे जिन शासन चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, भवो भव मुझे जिन शासन चाहिए, मुझे अरिहंत परमात्मा की भक्ति चाहिए, मुझे जैन धर्म चाहिए, मुझे ऐसा सच्चा मार्ग चाहिए। तब जाकर के रोम रोम से ये बात आएगी, तब कहीं जाकर के हमें सद्गुरु मिलेंगे, सद्बोध मिलेगा, सदगति नहीं परम गति मिलेगी, सिद्ध गति मिलेगी। तभी ये मनुष्य भव पाना हमारा सफल है। नहीं तो ऐसा ना हो कि लिड्डो खेलते खेलते 98 तक तो चले गए और 99 के अंदर में ऐसा सांप का डंस पड़ा कि गेम फिर चालू हो गई। तो वापस हमें नीचे ना आए, आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। इन मंगलमय भावनाओं के साथ में हम सब की आत्मा का कल्याण हो, परमात्मा की कृपा हम पर बरसे, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आज हमारे मध्य कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूराय। जिन शासन के अजोड़ बेजोड़ प्रभावक वस्तुपाल तेजपाल के पास महाराजा वीर धवल ने अपने विशेष प्रतिनिधि को भेजकर संदेश कहलाया कि तुम्हारी प्रतिभा, बुद्धि, कौशल और कार्य दक्षता से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं
वस्तुपाल को महामंत्री और तेजपाल को सेनापति पद से अलंकृत करूं। तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करो। वस्तुपाल तेजपाल ने महाराजा वीर धवल की संदेश को सुनकर उत्तर देते हुए प्रतिनिधि को वापस भेजा कि महाराजा से कह देना हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमारी एक शर्त है, और वह शर्त इतनी है कि सबसे पहले प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन और पूजन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना, और उसके बाद यदि उपाश्रय में गुरु भगवंत विराजमान होंगे, साधु साध्वी भगवंत विराजमान होंगे, तो हम उनके दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, सुखशाता पूछेंगे और उनके मुख से बहने वाली परमात्मा वाणी की गंगा में स्नान करके पावन बनने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। प्रतिदिन प्रतिगमन, सामायिक पर्व तिथियों में पौषध आदि संपूर्ण आराधना करेंगे। देवगुरु धर्म की आराधना, उपासना, साधना की सिवाय हमें जितना भी समय मिलेगा हम निष्ठा पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक आपकी सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, अपने कर्तव्य पर खरा उतरेंगे। लेकिन देवगुरु धर्म की आराधना, साधना, उपासना के सिवाय हम उन धर्म क्रियाओं को छोड़ करके हम मात्र आपके आदेश के पालन करने में लग जाएं, संभव नहीं। अगर आपको यह हमारा प्रस्ताव कबूल हो तो हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। और उस समय महाराजा वीर धवल ने उनकी भावना का सम्मान किया। जो धर्म के प्रति इतने वफादार हैं, अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति इतने समर्पित हैं, वह निश्चित ही राज्य की प्रामाणिकता पूर्वक सार संभाल, सेवा और सुरक्षा कर पाएंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे प्राचीन काल के श्रावक कितने देवगुरु निष्ठ हुआ करते थे, कितने धर्म परायण हुआ करते थे। बाकी सब काम बाद में, पहले देवगुरु धर्म की उपासना। हमारा कितना पुण्य है कि 84 लाख जीवा योनियों की अंधेरी गलियों में भटकते भटकते एक आस, विश्वास और प्रकाश किरण के समान हमें देव दुर्लभ मनुष्य भव मिला, आर्य क्षेत्र मिला। जिन धर्म मिला, परमात्मा का शासन मिला, देवगुरु धर्म मिले, और ऐसे सुदेव सुगुरु सुधर्म को प्राप्त करके यदि हम परम परमात्मा की उपासना, धर्म साधना, और यदि हम गुरु की उपासना न कर पाए तो हमारा यह देव दुर्लभ मनुष्य मिलना, इस श्रावक जीवन मिलना निष्फल है। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा, समय को भी ध्यान रखूंगा। आज हमारे बीच मेरठ से दिल्ली देहरादून बाईपास पर मेरठ अंचल क्षेत्र में सुशांत सिटी सेक्टर 5 में एक बहुत विशाल सोसाइटी बनी है। सोसाइटी ने उस सेक्टर में रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को अलग अलग धर्म स्थान के लिए जगह दी, भूमि प्रदान की। सनातन धर्म को भी उन्होंने लगभग 300-350 गज जगह दी, और हमारे जैन धर्म के भी अलग अलग संप्रदायों को, दिगंबर संप्रदाय को भी उन्होंने भूमि दी, 300 गज का लगभग टुकड़ा दिया। स्थानकवासी संप्रदाय को भी स्थानक बनाने के लिए 300 गज का टुकड़ा दिया, और मंदिर मार्ग की परंपरा को भी 300 गज का टुकड़ा दिया। दिगंबर मंदिर बन रहा है, प्रारंभ हो चुका है, स्थानक भी लगभग बन चुका है, सनातन धर्म के धर्म स्थान भी बन चुके हैं। केवल मंदिर मार्ग की श्वेतांबर मूर्ति पूजा परंपरा का मंदिर बनना है। मेरठ संघ की
भावभीनी विनंती को स्वीकार कर दिल्ली से हस्तिनापुर जाते मैं मेरठ गया। स्थान देखा, मन को भा गया। पूर्वाभिमुख, बहुत खूबसूरत, यानी पूरी सोसाइटी में जिसको कहें हम एक सोने का टुकड़ा, डायमंड का टुकड़ा, ऐसी भूमि। मंदिर बनाने का निर्णय हुआ। सुशांत सिटी के नाम से मूल नायक श्री कुंतुनाथ भगवान निश्चित हुए। इससे पूर्व हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा जैन नगर मेरठ में हमारे परमार्थ से तिरोधारक शासन शिरोमणि चारित्र चूड़ामणि हमारे आराध्य गुरुदेव श्रीमती इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से एक बहुत ही खूबसूरत श्री शांतिनाथ दादा का चतुर्मुख जिनालय बना हुआ है। बिल्कुल साथ ही हमारे साध्वी श्री प्रगुणा श्री जी महाराज प्रिय धर्माश्री जी की प्रेरणा से, प्रयासों से वहां पर उपास्य का निर्माण भी हुआ है। गुरु मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। पद्मावती माता का मंदिर तो बेनमून है, हाजर हजूर पद्मावती माता। और शांतिनाथ दादा की जब से गुरुदेव ने प्रतिष्ठा कराई तभी से श्री संघ में हर तरह से रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि हुई है। आज वहां के जितने भी परिवार हैं सभी हरे भरे हैं, खुशहाल हैं, निहाल हो गए हैं। कुंतुनाथ दादा के दूसरे जिन मंदिर का निर्णय हुआ, इससे पहले हमारे नगर में सदर बाजार शहर में भी श्री सुमतिनाथ दादा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह तीसरा मंदिर कुंतुनाथ दादा का बनने जा रहा है। भूमि शुद्धि का विधान निश्चित हुआ और संयोग की बात 19 अप्रैल को कोई कल्पना भी नहीं थी, कोई दिल दिमाग में भी नहीं था, लेकिन इनका पुण्य कहें, सौभाग्य का कहें सूचक कि उस दिन कुंतुनाथ दादा के मंदिर का भूमि शुद्धि विधान और कुंतुनाथ दादा का जन्म कल्याण का दिन। और ज्ञानी भगवान कहते हैं कि कल्याणक तिथि से बड़ा कोई पर्व दिन नहीं और कल्याणक भूमि से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। कितना बड़ा इस संयोग और सौभाग्य कहें कि कुंतुनाथ दादा के जिन मंदिर की भूमि शुद्धि विधान और कुंतुनाथ दादा के जन्म कल्याण के दिन सारे संघ के बच्चे में इतना उल्लास, इतनी उमंगों की तरंगे। आज हमारे घर में यदि पोते का भी जन्म होता है तो कितनी खुशियां होती, पूरे परिवार में कितनी खुशियां होती हैं। ये तो देवादिदेव तीन लोक के नाथ का जन्म कल्याणक था और उसी दादा का उस क्षेत्र में जिन मंदिर का निर्माण होने जा रहा था, इतनी खुशियां, प्रसन्नता का पार नहीं, खुशियों की सीमा नहीं। मंदिर का भूमि शुद्धि विधान संपन्न हुआ और सभी भक्तों में इतनी भावना, भगवान के प्रति क्या श्रद्धा और समर्पण का आदर्श उदाहरण। निश्चित हुआ कि 3 परमात्मा की प्रतिमा विराजित की जाएंगी। मूल नायक कुंतुनाथ दादा होंगे, परमात्मा के एक तरफ सिमंदर स्वामी दादा महाविद्य क्षेत्र में विचरण करे विहरमान तीर्थाधिपति सिमंदर स्वामी विराजमान होंगे और दूसरी ओर प्रगट प्रभावी पुरुषादानीय पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा विराजित होगी। रंग मंडप में अनंत लब्धिधार गुरु गौतम स्वामी और हमारे आराध्य गुरुदेव, हमारे प्राणाधार, हमारे सर्वस्व, हमारी श्रद्धा के केंद्र गुरु वल्लभ की प्रतिमा विराजित होगी और नाकोड़ा भैरव देव और साथ में राज राजेश्वरी मातेश्वरी पद्मावती माता की प्रतिमा विराजित होगी। लोगों के भाव चढ़े, भावों की भर्ती और उसी समय गुरुदेव ये प्रतिमा का आदेश मुझे दिया जाए, ये प्रतिमा भराने का विराजमान करने का आदेश मुझे दिया जाए। देखते ही देखते मूल नायक भगवान को भराने और विराजमान करने का लाभ हमारे ही संघ के, मेरठ श्री संघ के बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली श्रीमती सुशीला देवी, अशोक कुमार जी जैन के पुत्र, रजनीश भैया, मंजू बहन, हमारे श्रेयांश भैया ने 51 लाख रुपए की राशि, 51 लाख रुपए की राशि भराने और विराजमान करने की दे करके, और उसके साथ ही हमारे मूल नायक भगवान के एक और विराजमान होने वाले विहरमान तीर्थाधिपति सिमंदर स्वामी की प्रतिमा को भराने और विराजमान करने का लाभ हमारे संघ के आत्मानंद जैन सभा मेरठ के प्राण कहें, प्रधान कहें, अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी, जिनको भगत जी के नाम से हर व्यक्ति प्रेम से बुलाता है, हमारे भगत जी देवेंद्र जी ने, हमारे ऋषि भैया बैठे हैं,
36 लाख रुपए की राशि देकर के सिमंदर स्वामी दादा को भराने और विराजमान करेगा, इस भाग्यशाली परिवार ने आदेश लिया। और बिल्कुल साथ में ही प्रगट प्रभावी पुरुषार्थ ने पार्श्वनाथ दादा को भराने और विराजमान करने का लाभ हमारे संघ के प्रमुख आधार स्तंभ, परम उदार मना, संघ के मार्गदर्शक कहें, कुशल नेतृत्व देने वाले कहें, ऐसे केवल चंद जी परिवार एवरेस्ट वालों ने, हमारे नवनीत भैया बैठे हुए हैं, इस भाग्यशाली परिवार ने केवल चंद जी, सुशीला देवी, नगीन चंद जी, एवरेस्ट वाले परिवार, केवल चंद जी, हमारे नवनीत भैया पूरे परिवार ने 36 लाख रुपए की राशि में प्रगट प्रभावी पुरुषार्थ ने पार्श्वनाथ दादा को भरण विराजमान करने का आदेश लिया। और एक ही लाभ नहीं, दूसरा भी लाभ केवल चंद जी परिवार ने लिया। पार्श्वनाथ दादा को भराने विराजमान करने का लाभ तो लिया ही, लेकिन साथ में नाकोड़ा भैरव देव को भी भराने और विराजमान करने का लाभ 21 लाख रुपए की राशि देकर के नाकोड़ा भैरव देव को भी भराने विराजमान करने का दोहरा लाभ पार्श्वनाथ दादा और उनके उपासक नाकोड़ा भैरव देव दोनों को भराने विराजमान करने का आदेश इस भाग्यशाली परिवार ने लिया। पद्मावती माता की प्रतिमा को भराने विराजमान करने का लाभ हमारे ही श्री संघ के श्रीपाल जी परिवार ने, लाली बाबू, हाँ, जिनको प्यार से लाली बाबू कहते हैं, उन्होंने पद्मावती माता की प्रतिमा को भराने विराजमान करने का लाभ 21 लाख रुपए की राशि में परम पुण्य लाभ प्राप्त किया। तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब अनुमोदना। और साथ ही अनंत लवनिधि गुरु गौतम स्वामी की प्रतिमा को भराने विराजमान करने का लाभ 11 लाख रुपए की राशि में हमारे चिमन लाल जी परिवार, मंसूर भैया और मोहित भैया, मोहित नाम है, मंसूर और मोहित, हाँ, हितेश परिवार ने 11 लाख रुपए की राशि लेकर दिया। और उसके साथ ही गुरु वल्लभ की प्रतिमा को भराने और विराजमान करने का लाभ 11 लाख रुपए की राशि में हमारे प्रवीण जी बैंक वाले परिवार ने 11 लाख रुपए की राशि लेकर के लाभ लिया। और उसके साथ ही बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में सारे आदेश तो दे दिए गए, लेकिन कुछ परिवार लाभ से वंचित रह गए। कार्यक्रम तो पूरा हो गया, हम भी जल्दी में थे, शाम को निकल गए और कुछ परिवार पीछे आए। गुरुदेव, हम कुछ परिवार आए मेरे पास में, गुरुदेव हम तो लाभ से वंचित रह गए, हाथों हाथ माल बट गया, हम तो बाप जी पहुंच ही नहीं पाए, हम तो देखते रह गए, हम लाभ से वंचित रह गए। गुरुदेव हमको भी तो लाभ देना पड़ेगा, लाभ देने पड़ेगा। परमात्मा का मंदिर बनने जा रहा है, जो कुछ है परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा के इस पुण्य कार्य में हम वंचित रह जाएं? नहीं गुरुदेव, हमें कुछ ना कुछ लाभ देना होगा। हमारे मोहित भैया बैठे हुए हैं, ऐसा ये भाग्यशाली पुण्यशाली पर विजयपाल जी का परिवार बोले गुरुदेव हमें तो लाभ देना होगा, चाहे कोई प्रतिमा का लाभ दो, चाहे कोई अच्छा लाभ दो, छोटा मोटा लाभ नहीं, बड़े से बड़ा आपको जो भी उचित लगे हमको लाभ दो। और मैंने कहा भैया सब तो प्रतिमाएं तो आदेश दे दी, बहुत ज्यादा परिवार हम बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें तो लाभ देना होगा। तो हार करके हमने मूल गभारे का लाभ 27 लाख रुपए की राशि में हमारे मोहित भैया सुपुत्र विजयपाल जी ने बड़ी उदारता पूर्वक लाभ देकर के एक परमात्मा भक्ति का आदर्श उपस्थित किया। हमारी आत्मानंद जैन सभा मेरठ ने भी सबसे पहला योगदान देते हुए, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत ये मंदिर बन रहा है, वही हमारे माई बाप गिनव संस्था के जो भी हैं, और उन्होंने भी 11 लाख रुपए की राशि इसमें समर्पित करी। और भी पुण्यशाली एक स्थानकवासी भाई, गुरुदेव हम रह गए, माल लूट गया, हमने कहा आप उपास्य का लाभ लेना, उपास्य का लाभ ले लिया। देखते ही देखते भूमि पूजन, शिलान्यास सारे हाथों हाथ। और मैंने कहा भैया मेरठ से बाहर नहीं जाना, ये मेरठ का काम है, परमात्मा ने बहुत दिया है, बाहर झोली लेकर के नहीं जाना भैया, हाथ पसारने नहीं जाना भैया, ये हमारे संघ का काम हमें ही पूरा करना है, सब लाभ हमें ही लेना है भैया। हाँ, ये लाभ बाहर नहीं बांटना भैया, सवाल ही नहीं भैया, एक पैसा भी बाहर का नहीं लेना। और केवल हमारे 10-12 परिवारों ने मिलकर के ही, केवल 10-12 परिवारों ने जो हमारे संघ से जुड़े हुए, हमारे मंदिर से जुड़े, एरिया से जुड़े, उन्होंने ही मिलकर के 3 करोड़ रुपए की राशि, 3 करोड़ रुपए की राशि हाथों हाथ कुछ घंटों मिनटों में ही करके एक इतिहास सर्जित किया। बड़े बड़े संघों को एक प्रेरणा दी, संदेश दिया कि भैया हम छोटा संघ भी कर सकता है, आप भी क्यों सोचते हो, क्यों विचारते हो भैया, परमात्मा ने बहुत दिया, परमात्मा ने खुले हाथों से आपको दिया भैया, क्यों फिर परमात्मा को देने के लिए सोचते विचारते हो भैया। ये आदर्श हमारे एक छोटे से संघ ने, गिने चुने परिवारों ने 3 करोड़ रुपए की राशि परमात्मा के लिए अर्पित करी। नीचे उपाश्रय बनेगा, ऊपर मंदिर बनेगा।
आज उस कुंथुनाथ जैन मंदिर निर्माण समिति कहें, उसके हमारे प्रमुख सभी और सभी बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भैया हमने तो सेवा कर ली, अब भैया युवकों को ये कार्य सौंपा है, भैया आप ये काम कीजिए भैया। और पूरी युवा टीम, देखो सब युवक यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे देखिए कुंथुनाथ मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नवनीत भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान श्रेयांश भैया जो रजनीश जी सुपुत्र है वह भी आए हुए हैं। हमारी निर्माण समिति के सेक्रेटरी ऋषि भैया जो कि देवेंद्र जी के सुपुत्र है वह भी आए हुए हैं। हमारे कैशियर श्रीमान अक्षय भैया जो प्रमोद जी के सुपुत्र वे भी आए हुए हैं। हमारे अजय भैया जो वहाँ के युवक संघ के प्राण हैं, प्रधान हैं, हमारे अजय भैया भी आए हुए हैं। हमारे देखिए ये मोहित भैया बैठे हुए हैं जिन्होंने मूल गभारे का लाभ देकर के हमको बहुत बड़ा संबल प्रदान किया। और संटू भैया हमारे युवकों में एक बहुत सफल कार्यकर्ता है। हमारे संटू में देखिए सारी युवा टीम है भैया, एक भी बूढ़ा नहीं है, एक भी बुजुर्ग नहीं है भैया, सभी ये हमारी निर्माण समिति बनी है। बहुत जोश से बड़े उत्साह पूर्वक हाथों हाथ सारे काम संपन्न करवा दिए भैया। और इसी 1 तारीख को और इसी 1 जून को श्री कुंथुनाथ दादा के जिन मंदिर का भूमि पूजन खातमुहूर्त एवं 3 जून को कुंथुनाथ दादा के मंदिर का शिलान्यास का मांगलिक विधान बहुत ही सुंदर मुहूर्त में, मंगल मुहूर्त में, बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक, जिसमें सारा मेरठ का पूरा जैन समाज सम्मिलित होगा। ऐसे आयोजन हमारे समुदाय की ही शासन दीपिका महत्रा साध्वी सुमंगला श्री जी महाराज की प्रशिष्या साध्वी पूर्ण प्रज्ञा श्री जी महाराज की पावन निश्रा में बहुत ही भव्य रूप से यह भूमि पूजन खातमुहूर्त एवं शिलान्यास का मांगलिक विधान संपन्न होने जा रहा है। आज पत्रिका लेकर के, नहीं तो पत्रिका पोस्ट से भी भेजी जा सकती थी, लेकिन नहीं, किसी व्यक्ति को भी देकर के भेजी जाए, नहीं, पूरी कमेटी पत्रिका लेकर के गुरुदेव को अपने हाथों से अर्पित करने के लिए आज पूरी कमेटी हमारे साथ है। बहुत तालियां बजा करके हार्दिक अनुमोदना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सब जना इधर आ जाओ, आओ एक दो इधर आजा आओ भैया। जबर कुंथुनाथ भगवान की, जबर शांतिनाथ भगवान की जय, नाथ भगवान की, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत परम पूज्य एक साधी जी महाराज की पत्रिका दो भैया। आपके संघ के परम उपकारी साधी जी महाराज हैं, लो साधी जी महाराज की पत्रिका मेरे भैया, हाँ मेरे भैया, हाँ मेरे भैया। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। फोटो नाला जो सब जन नाला जो मांगलिक सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की।